नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कमाल के टूल की जो कोडिंग की दुनिया में सच में क्रांति ला रहा है। इसका नाम है क्लॉड कोड और हम देखेंगे इसका एक ऐसा स्मार्ट सेटअप जो आपके हजारों रुपए बचा सकता है। बस एक बार सोचकर देखिए, आप अपने कंप्यूटर को सिर्फ एक लाइन का कमांड देते हैं और बूम, वो आपके लिए एक पूरा का पूरा फुल स्टैक वेदर डैशबोर्ड ऐप बनाकर तैयार कर देता है। सुनने में किसी जादू जैसा लगता है ना? पर क्लाउड कोड का वादा कुछ ऐसा ही है। लेकिन इस जबरदस्त पावर की एक कीमत चुकानी पड़ती है और वो कीमत है असली पैसा। इसका खर्च इतना ज्यादा है और इसकी यूसेज लिमिट्स इतनी तंग करने वाली हैं कि कई बार डेवलपर्स का काम बीच में ही ठप पड़ जाता है। और यकीन मानिए, इसके जो सबसे पावरफुल मॉडल्स हैं जैसे कि ओपस, उनके साथ कोडिंग करते हुए सिर्फ एक दोपहर में ही $10 से $30 मतलब हजारों रुपए तक खर्च हो सकते हैं। ये वाकई हर किसी के बस की बात नहीं है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि भाई, क्या कोई ऐसा रास्ता है, कोई ऐसा तरीका है जिससे हम इस शानदार टूल की पावर का इस्तेमाल कर सकें लेकिन अपनी जेब पर बिना कोई बोझ डाले? और जवाब है हाँ, बिल्कुल है। इसका एक बहुत ही स्मार्ट तोड़ है और सारा का सारा राज पता है कहाँ छिपा है? एक छोटी सी मामूली सी दिखने वाली फाइल में। यही फाइल क्लाउड कोड के काम करने का पूरा तरीका बदल सकती है। तो चलिए इस सीक्रेट को खोज निकालते हैं। तो इसकी शुरुआत होती है हमारे कंप्यूटर के यूजर फोल्डर से। ये वो जगह है जिससे ज्यादातर डेवलपर्स अच्छी तरह से वाकिफ होते हैं। अब इसी यूजर फोल्डर में एक छिपा हुआ मतलब एक हिडन फोल्डर होता है जिसका नाम है .cloud। क्लाउड कोड की सारी खुफिया सेटिंग्स यहीं पर मौजूद होती हैं। और इस फोल्डर के अंदर हमें मिलती है वो जादुई चाबी, एक फाइल जिसका नाम है settings.json। अगर ये फाइल पहले से वहां नहीं है तो कोई टेंशन की बात नहीं, इसे हम खुद भी बना सकते हैं। तो ये settings.json फाइल एक कंट्रोल पैनल की तरह काम करती है। यही फाइल क्लाउड कोड को बताती है कि उसे अपना दिमाग मतलब प्रोसेसिंग के लिए किस दरवाजे पर जाना है। आसान भाषा में कहें तो किस एआई सर्वर से बात करनी है। तो होता क्या है, नॉर्मली क्लाउड कोड सीधे एंथ्रोपिक के ऑफिशियल यानी बहुत महंगे सर्वर पर जाता है, पर सबसे मजेदार बात तो ये है कि हम इस रास्ते को बदल सकते हैं। और यहीं पर एंट्री होती है ओपन राउटर की। अब ये ओपन राउटर क्या है? इसे एक तरह का यूनिवर्सल अडेप्टर समझ लीजिए, जो क्लाउड कोड को सिर्फ एक नहीं बल्कि सैकड़ों अलग अलग एआई मॉडल से कनेक्ट करने की आज़ादी देता है। और इसे सेटअप करना तो बच्चों का खेल है। बस 3 सीधे साधे स्टेप्स हैं। पहला, ओपन राउटर की वेबसाइट पर जाइए और एक फ्री एपीआई की ले लीजिए जो एक तरह का पासवर्ड है। दूसरा, अपनी settings.json फाइल में छोटा सा बदलाव करके उसे ओपन राउटर का पता बता दीजिए। और तीसरा, बस क्लाउड कोड को रीस्टार्ट कीजिए और वो नए सस्ते रास्ते पर काम करना शुरू कर देगा। देखिए, कोड की बस ये कुछ लाइनें यही हैं जो सारा खेल बदल देती हैं। पहली लाइन क्लाउड कोड को ओपन रूटर का नया रास्ता दिखाती है और दूसरी लाइन उसे बताती है कि उसे कौन सा खास फ्री मॉडल इस्तेमाल करना है ना कमाल की चीज? और इस एक छोटे से बदलाव का नतीजा जबरदस्त है। अब आपके पास सिर्फ एक नहीं बल्कि एआई मॉडल्स का एक पूरा खजाना खुल जाता है, जिसमें से कई तो बिल्कुल मुफ्त हैं। और यहां हर तरह के काम के लिए एक मॉडल है। मतलब अगर आपको बहुत मुश्किल कोड लिखवाना है तो लामा 3.3 है। अगर कोड को समझना या सुधारना है तो डीप सीक R1 है। और अगर छोटे मोटे फटाफट काम निपटाने हैं तो मिस्ट्रल 7B जैसा तेज मॉडल भी मौजूद है। लेकिन हाँ, एक बात याद रखना बहुत जरूरी है, मुफ्त के साथ कुछ शर्तें भी लागू होती हैं। इन मॉडल्स पर एक रेट लिमिट होती है, मतलब आप 1 मिनट में कुछ तय संख्या में ही सवाल पूछ सकते हैं और कभी-कभी पीक टाइम में ये थोड़े धीमे भी हो सकते हैं। तो हाँ, ये सेटअप पैसे तो बचाता है पर थोड़ा सा सब्र भी मांगता है। अब एक बहुत ही जरूरी सवाल दिमाग में आता है, क्या हम किसी और की सर्विस पर इतना निर्भर रह सकते हैं? मतलब कल को अगर ओपन राउटर अपनी पॉलिसी बदल दे या ये रास्ता ही बंद हो जाए तो फिर क्या होगा? तो अगर किसी पर भी निर्भर नहीं रहना है और पूरा कंट्रोल अपने हाथों में चाहिए, तो इसका सबसे बेहतरीन अल्टीमेट समाधान है एआई मॉडल्स को सीधे अपने ही कंप्यूटर पर चलाना। और इसके फायदे सुनकर तो मजा ही आ जाएगा। आपका सारा काम 100% प्राइवेट रहता है, कोई पैसा नहीं लगता, कोई लिमिट नहीं होती, और तो और ये बिना इंटरनेट के भी काम करता है। मतलब पूरी आज़ादी और पूरा कंट्रोल अपने हाथ में।
तो ये सिर्फ एक क्रेक या कोई जुगाड़ नहीं है, ये असल में एक दिमागी जंग को दिखाता है, जहां डेवलपर्स हमेशा ऐसे स्मार्ट रास्ते खोज ही लेते हैं जिससे ये पावरफुल टेक्नोलॉजी कुछ बड़ी कंपनियों की जागीर न बनकर हम सब के लिए खुली और सस्ती बनी रहे। ये एक दिमागी लड़ाई है और इसमें जीत हमेशा एक स्मार्ट आइडिया की ही होती है।